बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब त्रिलोक की सृष्टि की, तब उन्होंने देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशु पक्षियों और प्रकृति के अन्य अंगों को भी जन्म दिया। लेकिन इस सृष्टि को चलाने के लिए दिन और रात, ऋतुएं और काल का चक्र भी आवश्यक था। यही कारण था कि ब्रह्मा जी ने सूर्य, चंद्रमा, आकाश, अग्नि, वायु और पृथ्वी जैसे पंच महाभूतों को भी उत्पन्न किया। सृष्टि के संचालन हेतु उन्होंने विशेष रूप से एक तेजस्वी देवता को जन्म देने का निश्चय किया, जो समस्त जीवों को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन दे सके। उस तेजस्वी आत्मा को उन्होंने कश्यप ऋषि के माध्यम से पृथ्वी पर अवतरित करने का निर्णय लिया। कश्यप ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, अत्यंत विद्वान, तपस्वी और ऋषियों में अग्रगण्य थे। उन्होंने कई स्त्रियों से विवाह किया, जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं। इन कन्याओं में प्रमुख थीं अदिति और दिति, शांत, सात्विक और पुण्य आत्मा थीं। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की थी और सृष्टि के कल्याण के लिए संकल्प लिया था। अदिति ने संतान प्राप्ति की इच्छा से महान तप किया। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, व्रत किए और ध्यान के द्वारा अपने शरीर को पूर्णतः पवित्र बनाया। अंत में कश्यप ऋषि ने अदिति को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी कोख से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो समस्त सृष्टि का पोषण करेगा। उसका तेज असहनीय होगा, वह प्रकाश का देवता होगा। समय आने पर अदिति गर्भवती हुई। उनका गर्भ अत्यंत तेजस्वी था। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। यह तेज इतना अधिक था कि स्वयं देवता, ऋषि और गंधर्व अदिति के समीप जाने से भी डरने लगे। अदिति को भी इस तेज का भार सहना कठिन हो रहा था। देवता कश्यप ऋषि के पास गए और बोले, हे महर्षि, अदिति के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी, उसका तेज असहनीय है। सृष्टि उस तेज को कैसे सहन करेगी? कश्यप ऋषि चिंतित हुए, परंतु उन्होंने कहा, यह तेज अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए है। इसका अवतरण आवश्यक है। तुम सब चिंता न करो। लेकिन अदिति का शरीर वह तेज सह नहीं पा रहा था। वह असहाय होकर रो पड़ी। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, हे अदिति, यह तेज मेरे ही अंश से उत्पन्न हो रहा है। मैं इसकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार सूर्य का जन्म दिव्य नियमों के अधीन होने वाला था। अंततः वह दिव्य क्षण आया जब अदिति के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया, दिन बन गया, अंधकार समाप्त हो गया, दिशाएं चमक उठीं। उस बालक का शरीर स्वर्ण के समान दीप्तिमान था। उसकी आंखें अग्नि जैसी चमकदार थीं और स्वर गंभीर व गूंजदार। देवताओं ने उसे नमन किया और कहा, यह सूर्यदेव हैं, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, आदित्य, जो समस्त जीवों को जीवन देंगे। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और सूर्य को आशीर्वाद दिया, तुम सृष्टि के धर्म और समय के संरक्षक बनोगे। तुम्हारे बिना कोई कर्म संभव नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का जन्म अदिति के गर्भ से हुआ था, इसलिए उन्हें आदित्य कहा गया। वे 12 आदित्यों में प्रमुख माने जाते हैं। उन्हें मार्तंड भी कहा गया, जिसका अर्थ होता है मृत देह में प्राण डालने वाला। उनके अन्य नाम हैं भानु, रवि, भास्कर, अरुणात्मज आदि। सूर्य देव के शरीर से जो प्रकाश निकलता था, वह इतना तीव्र था कि सामान्य देवता भी उसकी ओर सीधा नहीं देख सकते थे। इस कारण कुछ देवताओं ने कहा, यदि सूर्य इतना तेज रखेंगे तो धरती जल जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने सूर्य को निर्देश दिया कि वे अपने प्रकाश को 3 भागों में विभाजित करें, एक जीवनदायी, एक ऊष्मादायी और एक विनाशकारी। सृष्टि के संचालन के लिए सूर्यदेव को ब्रह्मा जी ने एक रथ प्रदान किया, जो एक चक्र वाला था और 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। ये 7 घोड़े 7 रंगों, 7 दिनों और 7 वेदांगों के प्रतीक थे। रथ का सारथी बना एक अत्यंत महान आत्मा अरुण, जो स्वयं गरुड़ का भाई था और विनम्रता, संयम और सेवा का प्रतीक था। सूर्यदेव हर दिन आकाश में निकलते, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलते। उनके द्वारा ही दिन और रात का चक्र चलता, ऋतुएं बनती और समस्त जीव जंतु समय का पालन करते। सूर्यदेव को वेदों में विशेष स्थान प्राप्त है। उन्हें गायत्री मंत्र का अधिष्ठाता भी माना जाता है। उनका आह्वान करके ही ब्राह्मण संध्या वंदन करते हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, अर्थात जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। सूर्यदेव के कई पुत्र माने जाते हैं, जैसे शनिदेव छाया से उत्पन्न, यमराज यमी संवर्णा से, यमी वैवस्वत हैं छाया रूप में, सुग्रीव वाल्मीकि रामायण में उल्लेख। उनकी पत्नियां भी 2 मानी जाती हैं, संवर्णा और छाया। संवर्णा सूर्य के तेज को सह नहीं सकी
और अपनी छाया को उनके पास छोड़कर तपस्या करने चली गईं। छाया ने सूर्य की सेवा की और शनि तथा तपस्विनी पुत्रों को जन्म दिया। सूर्यदेव केवल देवताओं के नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन चक्र के भी संचालन करता है। उनके बिना न दिन होता, न समय चलता, न अन्न उपजता। गाय, नदी, वृक्ष, वनस्पति सभी उनके तेज पर आश्रित हैं। सूर्य के बिना कोई भी यज्ञ, संस्कार या पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। वे त्रेता युग में रामचंद्र जी के कुल देवता थे और आज भी उनका पूजन सूर्य नमस्कार, छठ पूजा और संध्या वंदन में होता है। सूर्यदेव का जन्म केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के जीवनदाता के रूप में हुआ। वे धर्म, समय, प्रकृति और ऊर्जा के समन्वय हैं। उनका तेज आत्मा का प्रतीक है जो बाहर भी है और भीतर भी। जो भी व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है वह दीर्घायु, बलशाली और ज्ञानवान होता है। सूर्यदेव केवल प्रकाश नहीं देते, वे प्रेरणा, अनुशासन और तप का प्रतीक हैं।